इससे पहले के लेक्चर 5 में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में कई चीज़ों की जानकारी हासिल किया, जैसे महत्वपूर्ण किरणें जो कि परावर्तन का प्रतिबिंब बनाएंगी, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में और भी बहुत कुछ के बारे में कल लेक्चर 5 में हम लोगों ने चर्चा किया। आज क्लास 10th रिफ्लेक्शन के लेक्चर 6 में हम अवतल दर्पण से बनने वाले विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। जैसे अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, कहाँ पर बनेगा, इत्यादि चीज़ों के बारे में। फिर जब वस्तु अनंत से थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और वक्रता केंद्र के पीछे तक रहती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी। फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जब फोकस पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या होंगी। और जब फोकस और प्रकाशिक ध्रुव के बीच में दर्पण है तो उसमें ध्रुव होता है, ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या होंगी। तो प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों के बारे में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के 6 स्थितियाँ हैं। 6 स्थितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे किरण आरेख बनाते हुए। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिससे बराबर भी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। तो जब वक्रता केंद्र से पीछे वस्तु होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र के जब आगे वस्तु जाता है तो बड़ा प्रतिबिंब बनने लगता है। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है एक कंडीशन में, जबकि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, और वास्तविक प्रतिबिंब उसके सारे बनते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब की भिन्न स्थितियाँ यहाँ पर अवतल दर्पण में प्राप्त होगी। तो अवतल दर्पण के स्थितियों में कब, कहाँ, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की स्थितियाँ कैसी होंगी, क्या होंगी, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। लेक्चर 6 में ख़ास तौर से फिर अवतल दर्पण जब कंप्लीट हो जाएगा, अपना प्रतिबिंब बना लेगा, तो फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में कुछ सूत्र और सवालों की चर्चा करेंगे। तो आओ हम लेक्चर 6 में, रिफ्लेक्शन के लेक्चर 6 में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा आज का होगा पहला हेडिंग, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इसकी बात हम करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसको अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली स्थिति लेंगे। पहली स्थिति हमारी होगी जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले हम लोग किरण आरेख बनाएंगे जिससे कि प्रतिबिंब आपको साफ और स्पष्ट दिखे। देख करके उनकी स्थितियों के बारे में आप चर्चा करेंगे
अंदाज से नहीं, याद करके नहीं, रट करके हम लोगों को उसकी बात नहीं करनी है। एकदम साफ सुथरे ढंग से आप खुद देखें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर फोकस है, वहाँ ध्रुव है, यहाँ वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और फोकस और ध्रुव बराबर बराबर दूरियों पर होते हैं। यहाँ अनंत है। अनंत के वस्तु के लिए वस्तु आर पार ले लेते हैं आसानी से प्रतिबिंब बनाने के लिए। ए भी वस्तु हो गया। यहाँ से एक समांतर किरण जाएगा, यहाँ से दूसरा समांतर किरण जाएगा। यहाँ पर दोनों ही समांतर किरण ले करके दोनों किरण को फोकस से लेके जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर किरण मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण जब अपवर्तन के पश्चात जाती है तो मुख्य अक्ष के एक महत्वपूर्ण बिंदु से होकर के गुजरती है, वो फोकस बिंदु कहलाता है। क्योंकि दोनों किरण समांतर है इसलिए दोनों वहीं से गुजरेगी और यहाँ पर यह प्रतिबिंब बनेगा, यह बिंदुवत प्रतिबिंब बनता है। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब की पहली स्थिति होगी कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। हम सबसे पहले हम बताएंगे कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु अनंत है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। पहले पॉइंट में हम बताते हैं कहाँ प्रतिबिंब। आप देख रहे हैं फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है, देख करके दम बताना है स्थिति। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा होता है, इसको शब्द यूज़ करते हैं हम बिंदुवत। अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा बनता है कि उसके लिए एक स्पेशल शब्द यूज़ किया जाता है बिंदुवत। तो यह प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। सीधा बनता है कि आभासी बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो हम कहते हैं उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि दिख तो नहीं रहा है लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए यह उल्टा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने। तो यह प्रतिबिंब की स्थितियाँ हो गई। फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, बिंदुवत बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ दूसरा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, यहाँ पर अब देखो। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कंडीशन है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र के पीछे है। वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु रहेगी। वस्तु ऐसे रहेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर इससे जाने वाला समांतर रेखा फोकस से होकर के जाएगा। फोकस से होकर जाएगा। फोकस से होकर जाने वाली रेखा समांतर चली जाएगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बना देगी। ए प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति देखते हुए प्रतिबिंब को हम प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिखेंगे। इस कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है?
प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले पॉइंट में हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस, या फोकस है या वक्रता केंद्र है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस के बीच। बी पॉइंट पर प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बताएंगे कि कितना बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो हम बताएंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। देखो यह प्रतिबिंब है, छोटा है, वस्तु बड़ी है। और आप ये जानते रहें कि जब भी वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु होती है उसका बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सी पॉइंट रहेगा कि सीधा है कि उल्टा है। तो यहाँ तो साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा लिख देंगे। डी पॉइंट में आभासी वास्तविक की बात करेंगे। वास्तव में किरण काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वास्तव में किरण नहीं काटती है, डॉटेड पॉइंट द्वारा कटाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो गया। इस प्रकार से इसकी स्थितियाँ हो गई। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। यह दर्पण है, दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनता तो लिखते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन इस साइड में प्रतिबिंब बन रहा है तो हम कहेंगे दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को, दो प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में बात किए। तीसरे प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। तीसरा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तीसरे प्रतिबिंब में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। यह याद रहे कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर होती है तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, जब वक्रता केंद्र से पहले होती है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र के आगे होती है तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब की स्थितियाँ हैं। तो हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, इसको आओ देखें। इस प्रकार अवतल दर्पण बनाएंगे बार बार। मुख्य अक्ष जहाँ पे जाके काटेगी ध्रुव होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, अनंत होगा। वस्तु वक्रता केंद्र पर आ गई है। ध्यान रहे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके लिए एक समांतर रेखा ऐसे खींचेंगे। यह रेखा फोकस से होकर के जाएगा, फिक्स है कि फोकस से होकर जाएगा। और दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ठीक इसी के बराबर और ऐसे बना देंगे। इसको लिख देंगे हम A' B'। फिर अब इसके बाद दूसरी रेखा हम फोकस से होकर के ले जाएंगे। अब फोकस से होकर जाने वाली रेखा समांतर जाएगी और ऐसे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा। यह प्रतिबिंब ठीक यहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति को देख करके हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आप इसे देख सकते हैं और देख करके ही लिखना है। किरण आरेख द्वारा यहाँ पर स्थितियाँ बताई जा रही हैं, साफ और स्पष्ट अंदाज से नहीं। पहली बात आपको बताना है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। वक्रता केंद्र पर बन रहा है, आप देख रहे हो। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है और प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। यह स्पेशल स्थिति है दर्पण की, अवतल दर्पण की स्पेशल स्थिति कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यह भी एक स्पेशल कंडीशन ही है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब केवल समतल दर्पण हमेशा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण भी एक स्पेशल कंडीशन में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। सी
प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, आपको दिख रहा है क्योंकि एरो नीचे है, एरो इसका नीचे, इसका एरो ऊपर, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है क्योंकि वास्तव में किरणें जाके काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। यहाँ वास्तव में किरण जाके काट रही है, कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखाया गया है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक है। और पांचवें कंडीशन में हमें बताएंगे दर्पण के सामने है, दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब। ये स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों के बारे में हम जब वस्तु वक्ता केंद्र पर है कि चर्चा कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे चौथी स्थिति के बारे में। चौथी स्थिति के बारे में बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। हमारा चौथा कंडीशन यहाँ होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, और फोकस के बीच हो। वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो गया। यहाँ पर हम प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करेंगे। इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यह अवतल दर्पण हो गया, एक मुख्य अक्ष इसके बीच से होकर के जाती हुई मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर वक्ता केंद्र हो गया। इसके बीच में वस्तु है, वस्तु यहाँ पर है, ए बी वस्तु है। इससे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यहाँ से होकर निकल गई। एक दूसरी किरण जो कि फोकस से होकर के जाएगी, वो समांतर निकल जाएगी। यह समांतर किरण आकर के थोड़ा सा पीछे काटेगी और प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब को देखते हुए, प्रतिबिंब की स्थिति पहले से भी मैं बताया हूँ कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वक्रता केंद्र के पीछे होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वक्रता केंद्र के आगे रहेगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र के पीछे। वस्तु हो गया वक्रता केंद्र के आगे, प्रतिबिंब हो गया वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे या प्रतिबिंब हो गया वक्रता केंद्र के पीछे। दूसरे नंबर पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। तीसरे कंडीशन में उल्टा दिख ही रहा है प्रतिबिंब। और चौथे कंडीशन में वास्तविक, जब भी उल्टा होगा वास्तविक होगा। यहाँ वास्तव में किरण भी काट रही है, दोनों चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, यहाँ दर्पण के सामने प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से चौथा कंडीशन भी कंप्लीट होता है। चौथे कंडीशन के बाद हम पांचवें कंडीशन की बात करेंगे। ये तीसरा और चौथा कंडीशन आपके सामने है, साफ और स्पष्ट। तो इस प्रकार से हम पांचवें कंडीशन की बात करेंगे। पांचवा और छठवां दो कंडीशन हैं इसके। और पांचवा कंडीशन हमारा होगा जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए भाई पांचवें कंडीशन की चर्चा करें। जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर पहुंच गई है,
जब वस्तु फोकस पर हो। प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। जब वस्तु फोकस पर है तो फोकस पर के प्रतिबिंब के बारे में हम बात ऐसे करेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण होगा, यहाँ से समांतर किरण जाएगी, यह ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र है, यह अनंत है। वस्तु हमारा फोकस पर पहुंच गया है, यह वस्तु फोकस पर है, समांतर किरण जाएगी, यह समांतर किरण एकदम फोकस से होते हुए निकल जाएगी और दूसरी किरण ध्रुव से हम ले आते हैं। ध्रुव पर पड़ने वाली किरण जितना कोण ऊपर बना रही है उतना ही कोण नीचे बनाएगी और नीचे बनाते हुए जाएगी। और हम देखते हैं कि यह दोनों ही किरण आपस में समांतर जाने लगती है, जिसको आगे ले जा कर के इनफाइनाइट पर प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनता है और इनफाइनाइट का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा? बहुत बड़ा, वेरी इनलार्ज, बहुत बड़ा। प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है, पूरे कंडीशनों में से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनने का यह कंडीशन है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में किरण जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। फिर हम छठवें कंडीशन की बात करें, छठवें कंडीशन की बात करेंगे तो हम बात यहाँ बताएंगे छठवें कंडीशन में। यह अवतल दर्पण का सबसे लास्ट कंडीशन है और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि इसमें है अपवाद। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है, फोकस और ध्रुव के बीच होता है, ध्रुव के बीच हो, के बीच हो। अब इसका देख लो, अवतल दर्पण है या, और वस्तु या ध्रुव है या फोकस है या वक्रता केंद्र है और यहाँ अनंत है, वस्तु यहाँ है, ए बी वस्तु है और यहाँ से समांतर किरण एक जाएगी। समांतर किरण हमेशा जाती है और यह फोकस से होकर के जाएगी और दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होगी, जितना कोण से आपतित हो रही है उतना ही कोण बनाएगी और यहाँ से होकर जाएगी। क्योंकि ये दोनों किरणें आपस में फैलती जा रही हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये किरणें पीछे जाएंगी और पीछे जा कर के एक दूसरे को काटेंगी और यहाँ पर ये दोनों काटेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनेगा और इसकी स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति उलट जाती है। हम बताते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में कि अवतल दर्पण एक स्पेशल स्थिति में आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। यही अपवाद है, जब आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है, नहीं तो अवतल दर्पण सारा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले हम लिख देंगे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आगे नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है पता नहीं है, लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है। फिर बात करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, तो वस्तु से बड़ा,
यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, सीधा बन रहा है और आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे है तो आभासी बनेगा ही, उधर किरण जाएगा नहीं, किरण को डॉटेड पॉइंट से ही दिखाएंगे। और दर्पण के पीछे तो हम सबसे पहले ही बता दिए हैं। इस प्रकार के एक कंडीशन है। तो हम लोग इस प्रकार 5वां और 6वां कंडीशन भी अवतल दर्पण से प्राप्त कर लिए। तो अवतल दर्पण से बनने वाले 6 प्रतिबिंबों के बारे में इस लेक्चर में बात कर दी गई। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर नंबर 7 में हम अवतल दर्पण से या दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।